हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम करेंगे पास्ट टेंस। दोस्तों, पास्ट टेंस टेंसेस में वो पार्ट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, कोई भी अगर आपका दोस्त आपसे मिलता है वो हमेशा यही बोलेगा, मैंने ये किया था, मैंने ये किया हुआ है, अरे उस टाइम तो मैं वहाँ चला गया था, ये हो गया था। तो ये चीज़ें जब हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, आज मैं आपको फिर से टेंसेस पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ एक समझ देने की कोशिश करूंगा। तो प्रेजेंट टेंस में अगर आपको बोलना हो कोई भी बात, तो आपको सिर्फ इतनी समझ होनी चाहिए कि या तो मैं इज एम आर लगाऊंगा, या मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा, या मैं हैज़ और हैव लगाऊंगा, या मैं हैव बीन लगाऊंगा। बस इतनी समझ प्रेजेंट टेंस के लिए बहुत है। और दोस्तों, अगर मैं पास्ट टेंस की बात करूं तो पास्ट टेंस में अगर आप कोई भी भूतकाल में बात कर रहे हो तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप वॉज वर लगाएं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं और हैड लगाएं। तो दोस्तों, यही बेसिक चीज़ें अगर हम समझ लें एक बार तो दोबारा हमें कभी भी टेंसेस के रूल्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैं अब तक इस चैनल पे 14 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो कि बहुत पसंद किए जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं समझ नहीं पा रहा कि किन शब्दों में आप सबका शुक्रिया अदा करूं कि पिछले 15 ही दिन में 10,000 से मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स 1 लाख हो गए हैं। सो तहे दिल से आप सबका शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहेगा। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पास्ट टेंस की, तो ये आप समझ लीजिए, जो काम आप कर चुके हैं हमेशा आप अपने पास्ट की बात करेंगे पास्ट टेंस में। सबसे पहले इतनी समझ रखिए। अब पास्ट टेंस में 4 फॉर्म्स हैं दोस्तों, उसके लिए हमें क्या समझने की जरूरत है। सबसे पहले आप ये लाइन देखिए। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट अब है जब मैं आप लोगों से मुखातिब हूं, आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं। अब दोस्तों, अगर मैं मेरे प्लान्स की बात करूं कि भविष्य में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है मैं अपने फ्यूचर की बात कर रहा हूं। और दोस्तों, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें जो फ्यूचर टेंस है इसको एक टेंस कंसीडर किया ही नहीं जाता। हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि मैं अगर विल और शैल का यूज करूं, तो विल और शैल तो दोस्तों हमारे मॉडल्स हैं जिससे हम अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें, या हम अपनी फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात कर सकें। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, शैल और विल हमारे क्या हैं, मॉडल्स हैं। हम इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। तो फ्यूचर को एज सच हम टेंस कंसीडर करते ही नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो जरूरी टेंस है दोस्तों, वो है हमारा पास्ट टेंस, क्योंकि इसके बिना इंग्लिश बोल पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पास्ट टेंस में हमें क्या चीज़ें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले, कोई भी काम अगर कंप्लीट हो चुका हो तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, पास्ट टेंस के बारे में। कि मैंने वो किया था, मैं वहाँ गया था, आई वेंट टू दिल्ली। मैं दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली। और अगर मैं बात करूँ मैंने खाना खाया था, आई एट द फूड। और अगर मैं बाहर गया था, आई वेंट आउट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप हमेशा पास्ट की ही बात करेंगे। अब दोस्तों, टेंसेस सीखने के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो बिगनर्स हैं प्लीज़ ध्यान से सुनिए। जब भी आप टेंसेस सीखना स्टार्ट करते हैं, बजाय कि आप 10 सेंटेंसेस बनाएं, 15 सेंटेंसेस बनाएं, आप प्लीज़ कम से कम 5 सेंटेंसेस ऐसे रखिए जो आपके सारे 12 फॉर्म्स में सेम रहें। आई मीन टू से, प्रेजेंट टेंस में जैसे मैंने आज ही आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, यही सेंटेंसेस आप प्रेजेंट में बनाइए, सिंपल प्रेजेंट में, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो हर जगह, हर फॉर्म में अगर आप यही 5 सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको रूल का रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा खुद का एक तरीका है बच्चों को टेंसेस पढ़ाने का। मैं मेरे स्कूल में भी ऐसे ही टेंसेस पढ़ाता हूँ। अब दोस्तों, मैं बात कर रहा था पास्ट टेंस की, तो कोई भी पास्ट टेंस में काम हुआ जो खत्म हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वो हमारा होगा पास्ट टेंस। अब दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैंने आपके लिए पास्ट परफेक्ट क्यों लिखा है। सबसे ज़्यादा लोग इससे घबराते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अच्छे से ये टेंस आज समझा दूंगा। परफेक्ट का मतलब हिंदी में सबको पता है कि पूरा, कि पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, पास्ट से भी पहले अगर कोई काम पूरा हो चुका हो उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए, कि पास्ट में अगर कोई काम हुआ हो, मान लो कल कोई काम हुआ हो, तो कल वो काम होने से पहले कोई और काम हो चुका था,
उसके भी ज्यादा पास्ट में, तो वो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट। तो टेंशन मत लीजिए, आज मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल्स के साथ ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंपल पास्ट टेंस की, जिसका की रूल है सबसे पहले हमें जरूरत होती है सब्जेक्ट की, फिर दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिंपल पास्ट टेंस में। अगर मैं बात करता हूं वर्ब की सेकंड फॉर्म की, तो मैंने 30 इंपॉर्टेंट वर्ब फॉर्म्स पे वीडियो बनाया था, आप प्लीज़ उनको जाकर देखिए। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कोई भी आई यू वी दे ही सी इट सब्जेक्ट लेकर उन वर्ब्स को यूज़ करके 30 वर्ब्स को अगर आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये रूल ज़िंदगी में दोबारा देखने को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कोई भी वर्ब हो, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, आई रोट अ लेटर, कि मैंने एक चिट्ठी लिखी थी। तो अब ये जो रोट है आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। राइट, रोट, रिटन। राइट, रोट आ गया, रिटन बाद में। अब सेकंड एग्जाम्पल, दे प्लेड क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, कि उन्होंने क्रिकेट खेला था 2 घंटे। 2 घंटे उन्होंने क्रिकेट खेला था। अब प्ले, प्लेड, प्लेड, अगेन हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। सो जब भी आप पास्ट में बात करें, हमेशा याद रख लीजिए कि अगर आप सिर्फ एक ही इंसिडेंट को बता रहे हैं, कोई भी एक घटना आप पास्ट की बता रहे हैं, तो भूल जाइए पास्ट परफेक्ट। आपको सिर्फ क्या बताना है दोस्तों, आपको सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस बताना है। दोबारा सुनिए, कोई भी एक ऐसी घटना जो पास्ट में हुई है और वो आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं या बता रहे हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल पास्ट टेंस की बात करनी है। ओके, तो जब भी आपको लगे कि मैं अगर पास्ट की कोई स्टोरी बता रहा हूं, अगर मान लो आप दोस्त मिलते हैं, आप कोई कल की कहानी बताने लगे पूरी, बजाय कि एक इंसिडेंट के, तो आप क्या बताएंगे कि जब मैं घर पहुंचा तो सुरेश पहले से वहां मौजूद था। When I reached home, सुरेश हैड ऑलरेडी अराइव्ड। तो उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट का, कि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही सुरेश आ चुका था। मतलब मेरे पास्ट में कोई घटना हुई मेरे साथ, उससे पहले एक और इवेंट, एक और काम हो चुका था। सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग बना के रखो, जिंदगी में कभी भी आपको परफेक्ट के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, ना पास्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। सिंपल पास्ट के बारे में वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं थर्ड पे, शी सैंग अ सॉन्ग। शी सैंग अ सॉन्ग, कि उसने गाना गाया। अब उसने कब गाया दोस्तों, उसने पिछले हफ्ते गाया, चाहे उसने कल गाया हो, चाहे उसने 1 घंटा पहले गाना गाया हो, या उसने 200 साल पहले गाया हो। पास्ट मतलब पास्ट, उसमें हमें सोचना ही नहीं। अगर हम सिर्फ एक इवेंट की बात कर रहे हैं, अगर हमें सिर्फ एक घटना के बारे में बताना है, तो सोचो मत, बिना सोचे आंख बंद करके आप वर्ब सेकंड फॉर्म लगा के अपना सिंपल पास्ट टेंस चिपका दीजिए। नाउ ही वॉच्ड टीवी, कि उसने टेलीविजन देखा। कब तक देखा, कितनी देर देखा, कब देखा, कल, परसों, 10 साल पहले, हमें नहीं बताना, हमें नहीं मतलब। सिर्फ आप देखिए वॉच की सेकंड फॉर्म क्या है, वॉच्ड। सिंग, सैंग, संग, तो यहां भी सेकंड फॉर्म आई है। वॉच, वॉच, वॉच्ड, यहां भी सेकंड फॉर्म ही आई है। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा शायद आपको इंग्लिश सिखा पा रहा हूं, इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक बार तो मैं कल को रोने लग गया था ये चीज़ें सोच के कि 15 दिन के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर कैसे मिल सकते हैं किसी को। तो मैं समझता हूं कि जो मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं सच्चे दिल से, शायद मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुंच रही है, छू रही है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने ये सेंटेंस लिखा है, तो को बुरा मत मानिएगा। वी लर्नड इंग्लिश फ्रॉम सत्येंद्र सर। लर्न की सेकंड फॉर्म होती है लर्नड। अब दोस्तों इसमें कंफ्यूजन है, कई दोस्त मेरे सोचेंगे कि हमने तो लर्न पढ़ा है, लेकिन दोस्तों ये आजकल सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज नहीं होता है। तो अब आप किसका यूज करेंगे, लर्नड का। किसका यूज करेंगे, लर्नड का। ओके दोस्तों, तो मैं 1 सेकंड के लिए पीछे हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। कमेंट में मुझे बहुत सुनने को मिलता है, और अगर आज क्लैरिटी अच्छी नहीं है तो प्लीज नेक्स्ट टाइम मैं और इंप्रूव करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं, जो इसका सेकंड फॉर्म है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पिछली स्लाइड में छूट गया था वो ये है कि अगर आपको सवाल पूछना पड़े सिंपल पास्ट टेंस में तो आप कैसे पूछेंगे। जैसे मैंने लिखा था आई रोट अ लेटर, तो उसकी जगह आप पूछ सकते हैं डिड आई राइट ए लेटर, क्या मैंने चिट्ठी लिखी थी। तो अगर आपको सवाल पूछना है तो आप डिड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? DID, डिड का, जो कि डू का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस में अगर हम बात करें वर्ब की दो फॉर्म किसी भी एक सेंटेंस में नहीं आ सकती। ये एक बहुत ही कॉमन एरर है, बहुत से मेरे दोस्त करते हैं। डिड वी वेंट टू दिल्ली, तो ये गलत है। इसका सही वर्जन क्या होगा? डिड वी गो टू दिल्ली। समझ रहे हैं? क्योंकि आपने पास्ट में ऑलरेडी शुरुआत जो की है सवाल पूछने की, वही आपने जब सेकंड फॉर्म से कर दी तो क्या जरूरत है आपको दोबारा वही चीज रिपीट करने की। तो देख सकते हैं जो डिड मैंने लिखा है कि डिड आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली गया था। सेकंड एग्जाम्पल। और दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है कि डिड के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो 5 सेंटेंसेस जो हमने किए हैं पिछली बार लिखा था जब मैंने, तो वही 5 सेंटेंसेस आपको डिड का यूज करके दोबारा लिखने हैं और मुझे बताना है डिड यू गेट इट राइट, कि क्या आप उसे अच्छे से लिख पाए थे। गुड। नाउ सेकंड एग्जांपल है डिड शी राइट अ लेटर। अब देखिए ये भी फर्स्ट फॉर्म मैंने यूज किया और यहाँ भी मैंने फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया। क्यों? क्योंकि मैं सबसे पहले सवाल पूछते ही डिड का यूज कर चुका हूँ। डू, डिड, डन। तो डिड क्या है? सेकंड फॉर्म। तो अब हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो रूल है दोस्तों वो ये है कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर वॉज और वर आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, क्योंकि आईएनजी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म और फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन दोस्तों कहाँ आती है? वो आती है वॉज का यूज करें या वर का। तो मैंने लिख रखा है आपके लिए जो सब्जेक्ट है आई के साथ, ही, शी, इट के साथ या कोई भी सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम किसका यूज करेंगे? वॉज का। तो बाकी जो भी बचे हुए प्लूरल नाउन है या वी, यू, दे हो गया, इन सब के साथ हम किसका यूज करेंगे? वर का। सो फ्रेंड्स अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आई वॉज राइटिंग अ लेटर। तो जैसा मैंने बताया आई के साथ किसका यूज होगा? वॉज का। तो आई वॉज राइटिंग, राइट मतलब लिखना, आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, क्या बन गया? राइटिंग अ लेटर। सेकंड एग्जांपल है दे। दे के साथ किसका यूज होगा? दे के साथ यूज होगा व का। सो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, कि वे क्रिकेट खेल रहे थे। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा था। थर्ड है हमारा शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो पीछे हमारा क्या आया था? शी सैंग अ सॉन्ग। तो सिंग की सेकंड फॉर्म है सैंग। यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि हम आईएनजी लगा रहे हैं। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, कि वो एक गाना गा रही थी। ही वॉज वॉचिंग टीवी, कि वह टीवी देख रहा था। लास्ट हमारा एग्जाम्पल है वी वर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम सतेंद्र सर। अगर सच में आपने मुझसे कुछ इंग्लिश में सीखा है तो किसी को बताते टाइम हिचकिचाइएगा मत, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि हम सतेंद्र सर से इंग्लिश सीख रहे थे। अब दोस्तों अगर मैं इसके बात करूं कि आप इसको क्वेश्चन फॉर्म में कैसे बनाएंगे, तो आपको ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आपका वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, आप इसको सामने ले आइए। जो भी आपका ये हेल्पिंग वर्ब है आप इसको सामने ले आइए, और जो भी आपका ये हेल्पिंग वर्ब है आप इसको सामने ले आइए। इसी तरह यहाँ और इसी तरह यहाँ। ये मैं दोस्तों ज़्यादा मैं इसीलिए नहीं करवा रहा आपको क्योंकि फिर आप टाइप ऑफ सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बिगनर्स के लिए अगर आप सिर्फ इतना समझ लेते हैं वो मोर देन इनफ है। बाकी की चीज़ें हम बाद में करते रहेंगे। अभी सफ़र थोड़ा लंबा है तो बने रहिए मेरे साथ, भागने की जल्दी मत कीजिए। जल्दी का काम शैतान का होता है, सुना होगा शायद आपने। तो दोस्तों अब मैं इसको बताता हूँ कि आप क्वेश्चन फॉर्म में कैसे बोलेंगे। वॉज आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं चिट्ठी लिख रहा था। वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे। वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गा रही थी। दोस्तों ये बात भी ध्यान रखिएगा कि आपको हर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप बना रहे हैं उसके पीछे क्वेश्चन फॉर्म लगाएंगे, तो आप इस डॉट को रिप्लेस करके क्या कर देंगे, आप क्वेश्चन फॉर्म लगा देंगे। तो अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट है वॉज ही वॉचिंग टीवी, क्या वो सच में टीवी देख रहा था। वर वी लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम सतेंद्र सर, क्या हम सच में सतेंद्र सर से इंग्लिश सीख रहे थे या हमें खुद ही आ गई।
तो हो सकता है आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, मेरी हेल्प की ज़रूरत आपको पड़े ही ना, भगवान करे ऐसा हो और आप सब बहुत जल्दी अच्छी इंग्लिश सीखें। तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट, जो कि अपने आप में एक बहुत ही टिपिकल टाइप की फॉर्म है। तो आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। नाउ अब ये है दोस्तों पास्ट परफेक्ट। तो अगर आपको याद आया हो तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपके लिए स्केल बनाया था पास्ट और पास्ट परफेक्ट, कि मतलब पास्ट के भी पास्ट में मतलब हमारे बाप के भी बाप मतलब दादाजी, तो दादाजी हैं हमारे। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमको कोई भी एक ऐसी चीज़ बतानी हो कि व्हेन आई रीच होम यस्टरडे माय फादर हैड ऑलरेडी अराइव्ड फ्रॉम यूरोप, कि मैं जब कल घर पहुंचा तो मेरे पापा यूरोप से ऑलरेडी पहुंच चुके थे। मतलब पास्ट में ही आप किसी को बता रहे हैं कुछ हुआ, तो उससे पहले क्या हुआ उसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट का। तो इसका रूल देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कॉमन रहेगा हर सब्जेक्ट के लिए, तो इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। फिर हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अब हमारे ये एग्जाम्पल हैं, इससे हमें और क्लैरिटी आएगी कि पास्ट में हम कैसे डिफाइन करेंगे पास्ट परफेक्ट को। आई हैड रिटन अ लेटर, कि मैं चिट्ठी लिख चुका था, कि इससे पहले कि उसका खत आए मैं पहले ही चिट्ठी लिख चुका था और उसने इजहार मोहब्बत कर दिया। तो आई होप सबको ये एक्सेप्ट हो जाए चीज़, क्योंकि दिल टूटता है, अच्छा नहीं लगता यार। तो दे हैड प्लेड क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, कि वो 2 घंटे क्रिकेट खेल चुके थे। व्हेन द गेट कीपर अराइव्ड इन द प्ले ग्राउंड दे हैड प्लेड क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, कि मतलब वो 2 घंटे अपना क्रिकेट खेल चुके थे और मे भी जाने वाले थे या रेस्ट कर रहे थे, जो भी था। अब शी हैड संग अ सॉन्ग, सो व्हेन आई रीच्ड हर होम सोना हैड संग अ सॉन्ग, कि सोना गाना गा चुकी थी, या शी मोना, सोना मोना रोना आप कुछ भी कह सकते हैं, कि ही हैड वॉच्ड टीवी। तो अगेन इस्तेमाल करूंगा उस एग्जाम्पल का जो आपकी मम्मी बोलती होंगी आपके पापा को जब वो ड्यूटी से आते हैं, कि ही हैड वॉच्ड टीवी, कि जब आप घर आए, कि व्हेन यू रीच होम ही हैड वॉच्ड टीवी, कि वो टीवी देख चुका था, उसने अपना काम कर लिया था। या मैं आप स्टूडेंट्स के लिए भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं कि व्हेन माय टीचर कॉल्ड अप माय मॉम आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माय असाइनमेंट या माय होमवर्क। तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस का चल रहा है, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। नाउ लास्ट, वी हैड लर्नड इंग्लिश फ्रॉम सतेंद्र सर, कि हम सतेंद्र सर से इंग्लिश सीख चुके थे। बहुत ही अच्छी बात है। अब लास्ट हमारा है, ये मैंने दोस्तों हाईलाइट आपके लिए इसलिए किया है कि अभी तो मैं आपको सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस करवा रहा हूँ, तो जब हम नेक्स्ट स्टेप लेवल पे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इससे ज़्यादा भी आपको सेंटेंस जोड़ के बताऊंगा। तो अभी के लिए एक एग्जांपल है, बहुत कॉमन है, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया भी आ जाएगा कि पास्ट में अगर कोई काम हो चुका हो, उससे भी पहले अगर कोई चीज़ हो जाती है, तो इस टेंस के लिए हम इस एग्जाम्पल को सबसे अच्छा मानते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, कि पेशेंट की पहले ही मौत हो चुकी थी डॉक्टर के आने से पहले। तो अब हम जाते हैं हमारी लास्ट स्लाइड पे। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों अगर आपको याद हो कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपके लिए एक स्केल बनाया था, उस स्केल पर मैंने लिखा था प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट से भी पहले पास्ट परफेक्ट। तो अगर पास्ट से पहले भी मतलब कि पिछले महीने कोई काम हुआ, उससे पहले भी अगर कोई काम हो चुका था या चल रहा था, वो किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो दोस्तों उसी सेंस में आप समझिए, जो पास्ट परफेक्ट है वो क्या है? पास्ट का भी पास्ट है, मतलब बाप का भी बाप है, ये हमारे दादाजी हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि इसका जो रूल है वो देखिए, पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ये सेम रहेगा हर सब्जेक्ट के साथ, तो टेंशन नहीं लेनी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस आपका कहीं भी आ जाए, कोई सी भी फॉर्म हो, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी आईएनजी के साथ, और फिर आपका ऑब्जेक्ट कोई भी बात अगर कहना चाहे। अब दोस्तों मैं आपको एक बार आराम से समझाने की कोशिश करूंगा कि जो हमारी कंफ्यूजन है वो कब आती है, जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को कंपेयर करते हैं। अब दोस्तों आप एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझिए कि कल वो गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग येस्टरडे। इतना तो क्लियर है, सिंपल है, समझ आ गया होगा कि मैं अभी राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैं पास्ट के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो समझ आ गया आपको? शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग येस्टरडे। तो अगर मैं कल मेरे दोस्त से मिला अमित से, तो अमित ने मुझसे पूछा कि व्हाट वर यू डूइंग येस्टरडे, तो मैंने उसको बताया कि आई वेंट सोनाज होम एंड सोना
हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। तो कल मुझे मेरे दोस्त ने पूछा, मतलब वो काम कल हो चुका है, कि उसने मुझसे क्या पूछा था। तो मैंने उसको बताया कि मैं उससे भी एक दिन पहले किसके घर गया था, सोना के घर गया था, और वो क्या कर रही थी, शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours, कि वो 2 घंटे से अपने पड़ोसियों को पका रही थी। मैंने उसके पड़ोसियों की जान बचाई उसको रोक के। तो आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको। अब मान लो आपके पेरेंट्स हैं, आपके फादर घर पे आते हैं, तो सुबह आपकी मम्मी कहती है कि कल जब आप रात को घर आए ना, तो ये शाम को 4 बजे से टीवी देख रहा था। तो ये शिकायत करती है मम्मी कल के बारे में। तो अब हम कह सकते हैं कि आज आपके पापा जब सुबह उठे, आपकी मम्मी ने कंप्लेंट की दैट व्हेन यू अराइव्ड होम लास्ट नाइट ही हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग या सिंस 4 PM। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं कि आपका बेटा इतना नालायक है, जब आप कल रात को घर पे आए थे तो वो शाम से टीवी देख रहा था या शाम को 4 बजे से टीवी देख रहा था। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी दोस्तों। तो प्रैक्टिस करते रहिए। तो मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत। तो अब दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि पास्ट में वो चीज़ हो चुकी थी, ये चीज़ उसके बारे में है। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। मान लो कोई कोशिश कर रहा है किसी को खत लिखने की, कि मैंने खत मेरे महबूब के नाम लिखा, तो वो खत लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो मान लो मैं कल मेरे दोस्त के घर गया था, व्हेन आई रीच हिज होम he had been writing a letter since morning, या when my friend Amit came home I had been writing a letter since morning। तो शायद कुछ समझ में आया होगा। तो कंटिन्यू करते हैं। they had been playing cricket since afternoon, so when our gatekeeper arrived in our school playground they had been playing cricket since afternoon। कि गेटकीपर कल शाम को जब वहां पे पहुंचा तो तब उसने देखा कि वो तो बेचारे दोपहर से ही, बेचारे तो नहीं कहूँगा, मस्ती लूट रहे थे, कि दोपहर से ही वो सारे क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल चुके थे। पास्ट में कोई काम हुआ ना, वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो हो चुका था। गुड। नाउ शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया पड़ोसियों को बचाने वाला। नाउ इनमें एक चीज कॉमन है दोस्तों, ये देखिए आप हैड बीन, ये बिल्कुल कॉमन है। तो एटलीस्ट आपकी आधी मेहनत यहाँ पे खत्म हो जाती है कि जब भी आप पास्ट के बारे में कोई कंटिन्यूस एक्टिविटी के बारे में सोचें तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा भाई मेरा एक तो चीज़ पक्की है जो गलत नहीं हो सकती, वो है हैड बीन। और सब्जेक्ट तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको मेरी फर्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी। मैं के लिए आई, यू के लिए तुम, उनके लिए दे, कोई लिविंग थिंग है उसके लिए ही शी, और जो नहीं है उसके लिए इट का। तो दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मिडनाइट। ये भी मैंने आपको बता दिया कि कोई भी आपकी मदर आपके पापा से कंप्लेंट करे कि जी आप कल रात जब घर आए तो रात को शाम को 2 बजे से टीवी देख रहा था, ठीक है। सिंस 2 PM ही हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 PM। गुड। अब लास्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम सत्येंद्र सर फॉर 2 months। तो अगेन वही सेम एग्जाम्पल कि जब आपके स्कूल खुले तो हम उससे पहले ही सत्येंद्र सर से इंग्लिश 2 महीने पढ़ चुके थे, मतलब उस टाइम तक कि पास में कोई एक्शन हुआ। इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूं और फिनिश करने से पहले हाथ जोड़ के आप सबको नमस्कार। आई बो डाउन टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। दोस्तों मैं सच बोलता हूं कि पिछले 15-20 दिन में जितना मुझे प्यार मिला है इतना शायद मुझे सारी ज़िंदगी में ना मिला हो। मैं जब भी आपके कमेंट पढ़ता हूं, कमेंट पढ़ते पढ़ते कई बार मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूं, आंसू आ जाते हैं मेरी आंखों में इतनी ही तारीफ सुन के। दोस्तों आप सबको जान के खुशी होगी कि आज हमारा जो चैनल है उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो तालियां आप सबके लिए कि आपने मेरे इस परिवार को चुना और इसको आगे बढ़ाया। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूं। खुश रहिए आप सब जहां भी हैं। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर, बाय बाय।